ट्रेडर जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो 170 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी ने अपने आप को 25,100 के ऊपर टिका रखा है। दूसरे पॉइंट है बैंक निफ्टी ने ना केवल 51,500 को पार किया आज, बल्कि उसको बना के 51,800 वाली जर्नी की तरफ बढ़ा हुआ है। अभी ये दोनों तरह के बाजार के अंदर पैसा बनता है, बट सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए कार्यक्रम में, आपको गाइड करेंगे। अजीत सर, पहले तो जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपना टेक दीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करें? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, जिस तरीके से लास्ट वीक कंसोलिडेशन का वीक रहा, जहाँ पे कि आपने देखा ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन पे बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं एक शार्प गिरावट के बाद एक पॉज। आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत हफ्ते की अच्छी हुई है कि आप बैंकिंग मेजर्स बेसिकली जो कि स्टार्टिंग से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ एक सेक्टर्स थीम जो कि पहले भी अच्छा कर रही थी, लाइक आईटी एंड मेटल्स, वहां पे बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू हो रहा है। बट क्या ये मेंटेन रहेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो डे एंड पे जाके बेसिकली हमको पता लगेगा कि किस तरीके से सिचुएशन पैन आउट हो रही है। बट एज ऑफ नाउ डेफिनेटली जिस तरीके से बैंकिंग में रिकवरी है, तो लग रहा है कि एक बार रिकवरी थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकती है। 25,300 डिम्पी मेरे हिसाब से एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है पोजिशनली ट्रेडर्स के लिए, जो कि 20 EMA के अराउंड प्लेस है। जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, पोजीशन ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक मैं उसको रिबाउंड की तरह ही समझूंगा। जब भी हम 25,300 के ऊपर क्लोज कर जाएंगे, तब आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक रिकवरी स्ट्रेंथन होगी, करीब 25,600-700 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ, क्योंकि आप 25,150 पे ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल नहीं है टू इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग्स। आपको इंट्राडे में कोई डिप मिलता है करीब 25,100 25,050 के जोन में, वहां पे आप लॉन्ग के लिए देखिएगा 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ 25,300 तक के टारगेट्स के लिए। बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि बैंकिंग ज्यादा अच्छा बेटर बेट है, बिकॉज जैसे कि आपने भी शेयर किया कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में काफी लंबे टाइम बाद एक रिकवरी, एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, जिसमें HDFC, ICICI काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोटक लास्ट वीक से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, और थ्रू कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर 52,000 वाली कॉल देखेंगे आप 16 अक्टूबर वाली, तो करीब 145-48 के पास ट्रेड कर रही है। तो इसको आप 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करीब 280 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके जा सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट हो गया। लेवल्स आपके स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या करना है, कैसे करना है इसके अंदर ट्रेड आपको। ठीक है, ये ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने डाल दिया। 52,000 की बैंक निफ्टी का ऑप्शंस ट्रेड अगर देखना हो, 16 अक्टूबर की है ये, और आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। सुबह हमने आपको 51,500 वाली कॉल्स भी बताई थी, वो क्या बढ़िया चली और अभी भी चल रही थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको चेक किया, तब भी इसके अंदर तेज मोमेंटम था। और अब आप 500 पॉइंट ऊपर यानी कि 52,000 इसको हम चेज कर रहे हैं। वहां की ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए 60 का स्टॉप लॉस लगाना है, 145 में लेना है, और 280 रुपए तक का टारगेट है। ठीक है जी, तो ये मोटा मोटी निफ्टी बैंक का एक ऑप्शंस का ट्रेड ऑल द बुलिश स्टांस के साथ आपको मिल गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। ताजा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पर आएंगे। तो आज जिन शेयर्स में खरीदारी हो रही है, इसमें HDFC लाइफ है। सुबह भी हम इसके शेयर को नोटिस करवा रहे थे आपको कि इसके अंदर जो डाटा बन रहा है काफी अच्छा बन रहा है। और दूसरा है टेक महिंद्रा, IT का बढ़िया प्लेयर है ये भी। टेक महिंद्रा और HDFC लाइफ एक बार जरा चेक कर लेना जी सर, दोनों में ट्रेड बनता है तो बताइए। बिल्कुल डिम्पी। तो देखिए, HDFC लाइफ एक डिस्क्लेमर, ये हमने अपने क्लाइंट्स को मॉर्निंग में रिकमेंड किया था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 765 के अराउंड के टारगेट हमने रिकमेंड किए हैं, 720 या 715 के स्टॉप लॉस के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बायस पॉजिटिव नजर आएगा। इसमें अच्छी बात यह डिम्पी की जो भी खास में हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिली थी लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में, इसमें कुछ उस तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। प्रीवियस स्विंग लो के पास जाके इसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है। तो एंटिसिपेशन है कि ये मोमेंटम कैरी रहेगा, नए हाई आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। 720 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए 765 तक के टारगेट्स के लिए। टेक महिंद्रा मेरी आज की रिकमेंडेशन भी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि IT एज अ पैक काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है डिस्पाइट TCS की नेगेटिविटी के बावजूद। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टॉक
स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उसमें एंटिसिपेशन है कि अर्निंग आपको अच्छे अर्निंग देखने को मिलेगी। तो टेक महिंद्रा में भी आपने इस तरीके का देखा, करीब ऑलमोस्ट 2 महीने का कंसोलिडेशन एंड हुआ है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा था। जिस तरीके से आज ब्रेक देखने को मिला है विद प्राइस एक्शन, आई गेस 19 उसके रिजल्ट्स भी हैं, तो अभी भी हमारे पास 3-4 दिन है जो कि रिजल्ट के कोई सरप्राइजेस अगर आने हैं तो 1790 तक के टारगेट्स मुझे एंटिसिपेटेड है कि शायद इससे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 1635 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो टेक महिंद्रा पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गई है और इंडेक्स पे भी मोटा मोटी एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको मिल गया है। तो सभी शेयर्स नोटिस करते हैं जिनके स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, सिर्फ वही ट्रेडेबल शेयर्स हमारी तरफ से होंगे। तो डिस्कशन तो बहुत सारे शेयर्स का भी हो जाता है। शॉर्ट कवरिंग वाले 2 शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला जिनमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ठीक, उसमें आपको दिखेगा एक HDFC बैंक और दूसरा दिखेगा L&T। HDFC बैंक की वेटेज बढ़िया है, जरा HDFC बैंक और L&T चेक कर लेना अजीत सर। बिल्कुल। तो देखिए जब भी जैसा हम बात भी कर रहे थे कि बैंकिंग में रिकवरी थोड़ी सी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ सकती है। 52,000 तक के लेवल्स में एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद वहां जाके आपको एक पॉज देखने को मिले। HDFC में भी देखिए आज यही हो रहा है कि आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर निकलने की एक अटेम्प्ट दिखा रहे हैं। जो बेसिकली प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज था आपका 1620 से लेकर 1660 का, आपने उसी को पेनिट्रेट किया, दोबारा से आप उसमें गए और उसके बाद दोबारा से एक रिकवरी दिखा रहे हैं। मोमेंटम शायद आपको देखने को ना मिले और इस वीक इसके भी रिजल्ट हैं तो ऑब्वियसली वो एक फैक्टर रहेगा, बट तब भी मुझे लगता है कि रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है ग्रेजुअली सही 1710 से लेकर 1720 तक। तो यहाँ पे आप 1660 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इन HDFC बैंक। L&T मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी और वेट एंड वॉच है, बिकॉज काफी लंबा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 10 महीने से इसी रेंज में इसने कंसोलिडेट किया है, करीब 3400-3450 नीचे साइड पे, ऊपर पे 3800 के बीच। तो अभी हाल फिलहाल में आपने लोअर बैंड के पास रीटेस्ट किया है, वहां से एक बाउंस का अटेम्प्ट है। कंफर्मेशन आएगी कि रिकवरी स्ट्रेंथ होगी कि नहीं, वो 3600 के ऊपर आएगी। तो 3600 के ऊपर का क्लोज का वेट करिए, उससे पहले आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, डन सर। तो ये हमारे शेयर्स के रिकमेंडेशंस भी हो गई हैं। यहीं पे हम तेजी वाले हिस्से को समेट रहे हैं, यानी कि खत्म कर रहे हैं। आपके पास जो भी शेयर्स आए हैं उनमें से सबके स्टॉप लॉस टारगेट वाले शेयर सबको दिखा दो एक बार स्क्रीन पर। और एक इंडेक्स का ऑप्शंस भी है, निफ्टी बैंक का 52,000 की कॉल, 16 अक्टूबर एक्सपायरी, 145 रुपए में लेनी है, 60 रुपए का स्टॉप लॉस है और कुछ इसके टारगेट हैं 200 प्लस तक के। तो आपको ये भी एक ऑप्शंस का ट्रेड भी मिल गया है। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स का छानबीन करेंगे, कोई ट्रेड मिलेगा तो वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक तेजी वाले शेयर सभी आपने देख लिए होंगे, अब जरा मंदी वाले शेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। कोई ट्रेड अगर यहाँ से मिलता है तो वो भी आप नोटिस कर लीजिएगा। ताजा बिकवाली वाले शेयर्स स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमारे लिस्ट में है, फर्स्ट इज IGL एंड सेकंड इज कोलगेट। IGL और कोलगेट पे आपके रिकमेंडेशन? देखिए IGL डिम्पी काफी शार्प कट जरूर देखने को मिला है। इनफैक्ट ये एक रेंज जिस ट्रेड कर रहा है करीब 515 से लेकर 560 की, उस रेंज के लोअर बैंड के पास से आज इसने रीटेस्ट किया है। मेरे हिसाब से इसको वेट करना चाहिए, कंसिडरिंग कि लास्ट 2 अटेम्प्ट जब भी आया है तो एक बाउंस देखने को मिला है। तो शॉर्टिंग लेवल मेरे हिसाब से बेटर हो सकते हैं। इन करंट लेवल्स मुझे लगता है थोड़ा सा अभी आपको फ्रेश शॉर्ट्स अवॉइड करना चाहिए इन IGL। दूसरा नाम एक बार डिम्पी आप दोबारा शेयर करेंगे? कोलगेट है सर, कोलगेट। देखिए कोलगेट पाल्मोलिव, यस, यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक बहुत स्टेडी अप ट्रेंड था और लास्ट वीक से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ। आज इसने अपने प्रीवियस स्विंग लो जो करीब 35-80-88 के पास था, उसको आज इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड होते हुए शायद दिख सकती है। यहाँ पे आप जो शॉर्ट बनाते हैं 3630, मेरे हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
एंड ग्रेजुअली ये ड्रिफ्ट कर सकता है करीब करीब 34.20 34.30 तक के जोन में। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप अटेंड कर सकते हैं 36.30 के स्टॉप लॉस के साथ 34.20 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो आईजीएल और कोलगेट दोनों पे रिकमेंडेशन सर ने दे दी आपको। जरा अनवाइंडिंग के शेयर फटाफट से चेक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर सर के ट्रेडिंग कॉल्स होंगी। और सर 2 शेयर है, जरा जल्दी से चेक कीजिएगा। ओएनजीसी और ल्यूपिन दोनों वीक हैं, दोनों के अंदर आज पोजीशंस कट रही हैं। जरा देख के बताइए सर कैसे करें ट्रेड। बिल्कुल, देखिए ओएनजीसी में तो डिब्बी अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से कंसोलिडेशन का टून चल रहा है, बायस अभी भी नेगेटिव है, वो रहेगा जब तक कि आप 295 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं करते हैं। और नीचे पे भी आपको करीब 280-82 के पास पे एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है देन आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 292 के स्टॉप लॉस के साथ 280 तक के टारगेट्स के लिए। ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स यहाँ पे अभी ना प्लान करिए। और ल्यूपिन की अगर बात करें तो ल्यूपिन अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। हाल फिलहाल में वॉलिटिलिटी जरूर रही है स्टॉक में, बट टोन अभी तक चेंज नहीं हुआ। वो चेंज होगा जब आप 2100 के नीचे जाएंगे। तो अभी के लिए आपको बने रहना चाहिए ल्यूपिन में 2100 के स्टॉप लॉस के साथ। डन सर। अब जरा आपने ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसे टेक महिंद्रा की हमने बात की कि कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है। सारे फैक्टर्स बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा। 1790 तक की टारगेट्स हैं, 1635 का स्टॉप लॉस। वहीं पे क्योंकि मार्केट का अभी भी ट्रेंड पोजिशनिंग चेंज नहीं हुआ है, कुछ एक शॉर्ट्स भी रखी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस डिग्री आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, साथ ही साथ अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर गया था लास्ट वीक। एक काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। पॉसिबली यहाँ पे आपको शायद नेगेटिव साइड के सेंटिमेंट्स कंटिन्यू नजर आए। तो यहाँ पे करीब 600 तक के टारगेट 622 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो एलआईसी हाउसिंग एक तरफ से शॉर्ट आपने दे दिया हमको, और जो कुछ और अलग अलग स्टॉक्स जो आपने हमको दिए, हमारे जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ऑप्शंस का ट्रेड पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।